हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। इनके जो बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग्स। ये जो आपको क्वेश्चन के पार्ट दिए हैं नंबर 1 के, इनको आपको अब ऐड करके बताना है। अब हम लोग ऐड कैसे करते हैं ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको पहले ये जो क्वेश्चन है सेम उतारना होगा। पहले हम लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 6, और बेटा जो ये एंड है ना, इस एंड के स्थान पे आपको लगा देना है प्लस, ओके। फिर हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9, ठीक है। अब हमारा जो पॉलिनोमियल्स को ऐड का या सब्ट्रैक्शन जो रूल होता है ना बेटा, वो ये होता है कि हमको सबसे पहले लाइक टर्म्स को अलग करना होता है। और पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। जैसे यहां पर x लगा है ना बेटा, तो आप ये देखिएगा x और इसमें कहां आ रहा है, देखो यहां पे आया ना x, दोबारा से देखो ये भी x है और ये भी x है। पहले क्या लिखा है, नो मैटर, उसकी पावर सेम होनी चाहिए। पावर मींस यहां पे तो पावर बेटा 1 मानी जाएगी, और अगर स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर माना जाता, ठीक है। आने वाले सालों में समझाएंगे कैसे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये 3x है और बेटा ये 2x है, टोटल 5 हो गए। पता कैसे चलेगा, देखो यहां भी प्लस माना जाएगा और ये तो प्लस दिख ही रहा है आपको। तो 3 प्लस 2 आप लिखेंगे प्लस 3 प्लस 2। हमने क्या बताया था आप लोगों को, अगर दोनों प्लस के हैं तब भी ऐड होता है, और अगर दोनों माइनस के होते तब भी ऐड होता। बस यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस का 5 आएगा। मतलब जब माइनस के होते हैं तो वैल्यू माइनस की ही रहेगी लेकिन ऐड हो जाएगी, और जब प्लस हम करते हैं तब भी वैल्यू जो है आपकी 5 आएगी लेकिन प्लस की आएगी। चलिए तो यहां पर क्लियर है ना, हमें 5 प्लस का 5 करना है। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5x, ओके। अब y पे आएंगे, x का सिस्टम हमारा खत्म होता है। अब हमने y देखा बेटा, y यहां पर कैसा है, माइनस का 1 मानते हैं इसको, ओके। और यहां पर y कैसा है, प्लस का 3। अब आप देखिए साइन सेम है या अलग अलग है। साइन सेम का मतलब दोनों माइनस माइनस के हैं या दोनों प्लस प्लस के हैं। आप देखेंगे कि एक माइनस का है और एक क्या है बेटा, प्लस का। ये आपको याद रखना है, जब भी प्लस माइनस हो जाता है तो सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी। डिपेंड किस चीज पे करता है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। प्लस 3 बड़ा होना बेटा, माइनस के कम है प्लस के ज्यादा है, तो प्लस का क्या बचेगा 2, और वैल्यू किसमें है, y वेरिएबल में, तो y लिख देंगे यहाँ पे। इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जो ये वैल्यू है आपकी 3, 1, इनको तो हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट वैल्यू, और जो ये आपके x, y होते हैं, ये z लगे होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। तो जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मिल जाता है इनटू में, तो वो भी वेरिएबल ही कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, जिसमें x, y नहीं आ रहा होता, जैसे प्लस 6 में कुछ नहीं है, माइनस 9 में कुछ नहीं है। अब बताओ ये दोनों ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आप कहेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 9 है, और जब एक प्लस माइनस हो जाता है तो सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्लस का 3 आएगा या फिर माइनस का 3 आएगा, बताइए। माइनस के ज्यादा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इन सवालों को करने से मतलब ये तो आप लोगों को पॉलिनोमियल्स को ऐड करना आ जाएगा, और प्लस माइनस के जो आपके डाउट्स हैं वो भी साथ के साथ दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, एक एक लाइन के सवाल है, बस एक लाइन में इसका आंसर आता है। पहले आप सवाल लिख लीजिएगा। ये है बेटा 7xy माइनस x स्क्वायर y, एंड की जगह हमें प्लस लगा देना है, तो आप इसे हटा दीजिएगा, यहां पर आ जाएगा प्लस, और वो वाला नंबर आपका सेम। एक क्वेश्चन जरूर उठेगा आपके दिमाग में कि सर अगर यहां पर माइनस हो ऑलरेडी तो आप क्या करेंगे। भाई यहां तो हमें प्लस लगा देना है एंड के स्थान पे, फिर आप देखेंगे प्लस माइनस क्या होते हैं बेटा, माइनस, तो फिर ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग सिंपल सवाल कर रहे हैं तो प्लस कर लिया है। देखिएगा अब आप देखो इसमें आ रहा है बेटा xy, अब हमें xy वाला टर्म चाहिए। अब कहने को तो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, और यहाँ पर भी क्या बेटा xy है, लेकिन ये रियलिटी में देखो xy नहीं है बेटा, ये x स्क्वायर y है। तो ये अलग कैटेगरी हो गई, ये आपकी अलग कैटेगरी हो गई ये वाली, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, केवल xy लिखना होगा, xy, हाँ। आगे क्या लिखना है मैटर नहीं करता, ऊपर पावर सेम होनी चाहिए बस, तो फिर वो लाइक टर्म्स बन जाते हैं। देखिए xy लाइक टर्म्स हैं। अब नो मैटर कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, नो मैटर, ठीक है। बस इधर दोनों ऐड होंगे तो टोटल 11 हो जाएंगे, ये याद रखना है।
और अगर मैं यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर लगा देता हूं तो फिर ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनको लाइक टर्म बनाने के लिए मुझे यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। चलिए तो ये एक्स वाई तो 5 और 7 कितने हो गए बेटा? 7 और 5 12 एक्स वाई हो जाएगा। और माइनस देखिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या बेटा आपका प्लस है, और ये दोनों सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है। ये है माइनस का 1 और बेटा ये है प्लस का 6। जब साइन अलग अलग होते हैं तो वैल्यू आपकी क्या होती है? माइनस की होती है। तो ये सॉरी मतलब साइन जब माइनस का सवाल जो है सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन आएगा, जो इसमें देखिए ज्यादा कौन सा है? -1 ज्यादा होता है, प्लस का 6 ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे सर प्लस के ज्यादा है, तो यहां पर आएगा +5 एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नंबर 2 भी नोट कर लीजिएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, क्या करना है थर्ड पार्ट में? कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है। क्या दिया है? a + 2b - c, एंड के स्थान पे प्लस लगाना है और फिर उसको सेम उतार देना है, 6a - 7c। ये तो बिल्कुल आप अपने आप ही कर सकते हैं। देखिए बेटा a यहां भी आ रहा है, a यहां भी आ रहा है, यहां पे 6 टाइम्स है, यहां पे 1 सिंगल टाइम है, तो 6 और 1 हो गया आपका 7a। b यहां पर है और कहीं भी नहीं देखना इसमें, तो आप यानी कि 2b सेम लिख लेंगे। प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का होता तो माइनस का रहता। अब आप देखिए ये c कितने हैं बेटा? माइनस का 1 माना जाएगा। ये कितना है बेटा? माइनस का 7। दोनों साइन बिल्कुल सेम हो गए, तो आप लोग इन दोनों को ऐड कर दो, साइन वही रहेगा जो यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है बेटा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 7a + 2b - 8। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है? थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, 3/2x। अब आप ध्यान रखिएगा, चलिए प्लस ये है आपका बेटा 1/3y, एंड देखो यहाँ पे हम लोगों ने शायद माइनस लगाया हुआ है ऑलरेडी, है ना बेटा? इस बार तो माइनस है अगर, तो फिर यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और वो सवाल आपका सेम उतर जाएगा, 5/2x + 3/2y। इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? देखो सबसे पहला इसमें स्टेप ये रहेगा कि इसमें ये जो x है ना, कहां होगा? नीचे या फिर ऊपर? ये है पहला स्टेप कि इस x को आप ऊपर मानते हैं नीचे, तो ये ध्यान रखना है जो इनटू में लिखा होता है बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये ऊपर माना जाएगा, यानी कि ये जो x है 3 के साथ लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x/2। इसको लिखा जाएगा बेटा y/3। इसको बताइए 5x/2। अब इसे बताइए 3y/2। अब आप इसको सोल्व करेंगे। वेरिएबल्स देखना है, वेरिएबल देखो यहाँ पे ओनली x है, 3/2 है, 100 है, 1000 है, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि वेरिएबल यहाँ x है, तो यहाँ पर कहीं x है? जी हाँ, ये x है। तो अब आपको बस यहाँ पे x लिख लेना है और रफ पेज पे आ जाओ, 3/2 लिख लीजिएगा, 3/2 - 5/2। ठीक है, सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2। बेटा ये कितना है? 3 - 5। बताइए बड़ा कौन सा है? माइनस का ज्यादा है ना, तो ये बचेगा आपका ऊपर -2, नीचे 2, 2 × 2, यानी कि माइनस का 1 बचेगा। तो आप -1 को इस तरीके से लिखेंगे, -1x, 1 को आप हटा देंगे तो -x लिख दो, उसे भी -1x ही पढ़ा जाएगा। चलिए अब y का सोल्व करते हैं। y में कितना बेटा? y/3, ये 3/2 दे रखा है। चलो सोल्व करो। y तो निश्चित आएगा, y तो कंफर्म है आएगा, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। आपको देखना है बेटा, इसे लिखा जाएगा 1/3 और इसको y हटा दीजिए 3/2। ये तो आता होगा ना आपको ऐड करना? अगर नहीं आता तो वीडियोस बनी होगी बेसिक मैथ्स की, सभी वीडियोस आप जरूर देखें। ये आता है बेटा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं? अलग अलग मतलब इसका पहले एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका 11/6। तो इससे बेटा 11 ऊपर, 6 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें और फिर दोबारा देखें। चलिए नंबर 5th पार्ट करेंगे। अब इसका क्या है? नंबर 5th पार्ट में ये है बेटा a² b - ab²। ये याद रखना है कि कहां पर स्क्वायर है? 7ab। ये आपका अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है। साथ ही लाइक टर्म्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब में ab तो है लेकिन कहीं पर a² है तो कहीं पर b² है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बेटा अनलाइक टर्म्स। सारे अनलाइक टर्म्स हैं। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से इससे मैच कर रहे हैं। देखो ab इससे मैच कर जाएगा, तो इन दोनों को मिलाकर लिखना है, -ab² इससे मैच कर रहा, तो इसके साथ मिला के लिखेंगे इसको। अब ये कट जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, कैंसिल हो जाए, नो मैटर।
माइनस क्या बेटा ए स्क्वायर बी। इस तरीके से आप लिख लेते हैं। अब चलिए सवाल सोल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर बी का ही सोल्व करते हैं। देखो ये ए स्क्वायर बी एक है प्लस का और ये ए स्क्वायर बी है माइनस का। तो जब सेम यूनिट होते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं जब प्लस माइनस का मार्क होता है। तो अब आप देखिएगा माइनस का ए बी स्क्वायर है, माइनस का यहाँ पर है, तो माइनस माइनस तो कभी नहीं कटेंगे दोनों, क्योंकि देखो माइनस का 1 हो गया माइनस का, तो हमने क्या बोला फिर ऐड हो जाएंगे। तो -1 कितने हो जाते हैं 2, तो यहाँ पर 2ab स्क्वायर, और ये देखिए ये 8 है और ये 7, 8 और 7 होते हैं 15ab, क्योंकि यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। तो ये आपके कुल पांचों पार्ट इसके हो गए हैं। अब अगले जो 5 पार्ट है वो आपको खुद प्रैक्टिस में सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए पांचों क्वेश्चन सारे के सारे, फिर आप सोल्व करके देखिएगा इनको। क्या दिया है, ये है 3a माइनस बी प्लस 4 एंड लगा के दिया है 6b माइनस ए प्लस माइनस 6 में से कर देता हूं, ठीक है। ये आपका xy माइनस 2x स्क्वायर y एंड लगा के हो गया है 3x स्क्वायर y माइनस xy। सोल्व करें और देखें इनका आंसर क्या आ रहा है। ये है आपका बेटा a स्क्वायर b माइनस ab प्लस 4 ab स्क्वायर एंड करके करेंगे सवाल को, तो इसमें आ जाएगा बेटा आपका 4a स्क्वायर b माइनस ab। जैसे मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है। सोल्व करके देखें क्या आएगा इसका आंसर। फोर्थ वैल्यू है इसकी 2xy माइनस x स्क्वायर y माइनस, देखो यहाँ पे क्यूब होगा तो नो मैटर, क्यूब भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है, आपको बस लाइक टर्म्स को एक साथ मिला के लिख देना है कितना हो रहा है, आंसर आपका आ जाएगा। ये है आपका 3ab माइनस 4a स्क्वायर b माइनस b का क्यूब एंड लगा के फिर क्वेश्चन दिया है 6b का क्यूब माइनस करके दिया है 3ab और प्लस करके दिया है 10a स्क्वायर b, ठीक है। अब आप ये नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।